अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और आप मोबाइल से सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। आप जब सॉफ्टवेयर के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। सिंपली आपको साइन इन पर क्लिक करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है। साइन इन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड मतलब इनपुट करने को कहा जाता है। तो मेक श्योर आप सही आईडी और पासवर्ड डालें। कुछ लोग जीमेल की स्पेलिंग गलत डाल देते हैं, कुछ लोग अपनी नाम की या कुछ भी स्पेलिंग गलत मिस्टेक कर देते हैं, फिर कहते हैं लॉगिन नहीं हो रहा है। तो मेक श्योर कि आपका जो डाटा है वो प्रॉपर हो। अगर आपका डेटा प्रॉपर होगा तो लॉगिन हो जाएगा, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, अगर डेटा मैच नहीं होगा तो फिर वो एरर देगा कि आप इनवैलिड क्रेडेंशियल कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका नेट नहीं होगा तो फिर वो अनएक्सपेक्टेड एरर दिखाएगा, जो कि सीधा प्रमाण होगा कि आप सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाए, आपका डेटा वेरीफाई नहीं हो पाया है। ठीक है, सो कोई भी इशू होगा तो दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं या फिर तकनीकी कहीं ना कहीं समस्या है। ठीक है, सो मेक श्योर कि सब कुछ सही हो। अगर सब कुछ सही होगा तो लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉगिन हो गया है। ठीक है, तो ये सेव नहीं करना मुझे पासवर्ड। और जैसे लॉगिन हो जाती है यहाँ से साइन अप और साइन इन का ऑप्शन हट जाता है, बल्कि यहाँ पे 3 रोज़ आ जाती हैं। तो उन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन होते हैं, स्टेनो टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, लर्नर, लीडर बोर्ड, प्रोफाइल etc। ठीक है, तो प्रोफाइल में बेसिकली आपका डिटेल्स होता है कि आपने कौन कौन से टेस्ट दिए, कब कब टेस्ट दिए। जैसे मैं स्टेनो टेस्ट की बात करूँ तो मैंने एक दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, तो आप कभी भी अपने टेस्ट को रिव्यू कर सकते हैं, मोबाइल में भी रिव्यू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उसी के लिए है। ठीक है, सो मैं होम पेज पे जाता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि इस मोबाइल स्क्रीन छोटी है तो कई बार हमें इधर उधर लेफ़्ट राइट नेविगेट करना पड़ता है। तो सपोज़ कीजिए आपको स्टेनो टेस्ट देना है तो क्लिक करिए, उसके बाद आपसे लैंग्वेज चूज़ करने को कहा जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज आप अगर कृतिदेव कर लेते हैं, हम दोनों देकर दिखाते हैं वीडियो में। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपने कृतिदेव कर लिया और टॉपिक को आपको सपोज़ कीजिए आपको कोई बुक करना है, SSC का कर लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कोई स्पीच सेलेक्ट कर लो, तो मैं कर लेता हूँ इसको। ठीक है, 76 को एंड स्टार्ट टेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देखें कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो टेस्ट के रिगार्डिंग है, एंड यहाँ पर टेस्ट का ऑडियो है। इसको आपको प्ले करना है, लिखना है और 5 मिनट रीड करना है। ठीक है, रीड ज़रूर करें, क्योंकि इससे कि आपका जो एक अच्छा हैबिट बनता है और ये रिक्वायर्ड होता है। आप जो नहीं लिख पाए या फिर लिखने में नया शब्द आया तो वो मेमोराइज हो जाता है, ताकि ट्रांसलेट में इश्यूज़ ना हो। ठीक है, सो प्ले कीजिए। 105 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। ओके, सो जब आप लिख लें, श्योर हो जाएं, रीड कर लें, तो ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने टाइपिंग एरिया आ जाता है। ठीक है, और ये टाइमर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिजिकल कीबोर्ड कनेक्ट किए होंगे तो आप आसानी से इसको टाइप कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है कि मतलब PC पर ही टाइप करें। बट चूँकि एंड्रॉयड है तो ये इसमें अल्ट कोड नहीं काम करेंगे, क्योंकि अल्ट कोड विंडोज़ के होते हैं और आप एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड में अल्ट कोड के बगैर आप टाइप कर सकते हैं। एक आध दो शब्द आपके जो गलत होंगे उन्हें आप मैनुअली सही मान सकते हैं। ठीक है, ओके, नो हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम स्विफ्ट की वगैरह कोई यूज़ कर रहे होंगे कीबोर्ड, तो ये क्या होता है, इसमें हमने जो ऐसे कहते हैं इंग्लिश कीबोर्ड, मतलब राम लिखें RAM तो वो हिंदी में राम लिख देता है। ठीक है, तो ऐसा अगर कीबोर्ड होगा तो टाइपिंग में इश्यूज़ होगा। तो उसको जैसे मैं टाइप करके कुछ दिखाता हूँ, जैसे मैं लिखूँ राम, RAM। ठीक है, तो इसने ऑटोमेटिक राम कर दिया, जो कहते हैं ना ट्रांसलेशन वाला। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो टाइपिंग में आपको दिक्कत आ सकती है। सो मेक श्योर कि आप कीबोर्ड को स्विच कर लें। स्विच कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकंड। यहाँ पर मेरे में मतलब लोगो दिख रहा है ना आपको, मैं बताता हूँ माउस से। ये देखो, ये वाला लोगो कोने में, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड स्विच करने का ऑप्शन आता है। तो सिस्टम वाला कीबोर्ड कर लीजिए, जैसे मेरा सैमसंग का डिवाइस है तो मैंने ये कर लिया, अब ये स्विच नहीं करेगा। या फिर आप वो जो इंग्लिश कीबोर्ड है, राम इंग्लिश में लिखने पर हिंदी में कर देता है स्पेस देते ही, तो वो आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपको टाइपिंग में इशूज़ होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना पार्ट आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होगी। सो चलिए हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं। फिजिकल कीबोर्ड हमारा कनेक्ट है, तो जैसे मैं टाइप करूँगा ये वर्चुअल कीबोर्ड हाइड हो जाएगा और हम टाइप करते हैं 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। ओके,
यहाँ पर आप किसी भी शब्द को अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, उसके लिए आपको डॉट डैश कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप उस शब्द को स्किप करें, अगला शब्द उसकी जगह पर टाइप करते जाएं, वो ऑटोमेटिक मैच करता जाएगा, ठीक है। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा भी टाइप कर देंगे तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, बाद में उससे दिखा दिया जाएगा कि ये आपने एक्स्ट्रा टाइप किया था। जब आपका टाइप हो जाए तो आप रिव्यू कर सकते हैं, ऑटो टाइम आउट हो जाएगा तो ये सबमिट हो जाएगा, या फिर अगर टाइम बचता है तो आप मैनुअली एंड टेस्ट कर सकते हैं, रिजल्ट आपके स्क्रीन पर होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप के मार्क मिलेंगे, जैसे कि मार्क 1 होता है टोटल वर्ड पे बेस्ड होता है, जैसे 1069 शब्द थे, आपने टोटल के अकॉर्डिंग मात्र 22 शब्द सही किए, जो कि एक आइडल नहीं कहा जा सकता, तो इस आपको मार्क मिले हैं 0, ठीक है। आपके एरर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जो सेकंड मार्क हैं वो हैं आपके टाइप वर्ड पे आधारित, जैसे कि आपने 23 टाइप किए, 22 सही और 1 गलत, तो बहुत कम एरर है आपका, 4% एरर आया, ठीक है। तो आपके मार्क बन गए 91, ठीक है। सो ये 2 टाइप के मार्क हैं। मार्क 1 टोटल वर्ड पे बेस्ड है, मार्क 2 विशेष रूप से उनके लिए हैं जो पूरे 1000 शब्द टाइप नहीं करना चाहती, या फिर जितना भी टाइप करें उतने का मार्क देखना चाहती हैं, तो वो मार्क 2 देख सकते हैं। 1000 शब्द में से 300 टाइप करो, 500 करो, 800 करो, कितना भी टाइप करो, मार्क 2 देखो, आपका काम खत्म, मार्क 1 आप इग्नोर कर दो। अब हम देखते हैं कि हमने क्या गलत किया है। जैसे मैंने और को टाइप नहीं किया था, वो छोड़ दिया, हार्दिक को टाइप नहीं किया, वो छोड़ दिया, आगे टाइप करता गया, वो मैच कर गया, सभी को हमने एक्स्ट्रा इनपुट कर दिया, तो हम देखेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 हमारा है, ठीक है। हमने पैरा नहीं बनाया तो पैरा चेंज की एरर हमारी हुई है, ठीक है। एंड देन हाफ एरर हमारा कोई हुआ नहीं है, बाकी हमारी टोटल इतनी गलतियाँ हैं, ठीक है। और फिलहाल हमें मार्क 2 देखना है, क्योंकि हमने पूरा टाइप ही नहीं किया है। मार्क 1 हम तब देखते जब हम पूरा टाइप करते 1069, तब हम मार्क 1 देखते। तो इस प्रकार से आप मोबाइल में सिंपली टेस्ट दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कृतिदेव को तो हमने दे लिया, मंगल वाला कैसे देंगे। तो सपोज़ कीजिए आपको मंगल का टेस्ट देना है, तो यहाँ पर जाइए फिर से स्टेनो टेस्ट में, ओके, एंड देन मंगल कीजिए, एंड सपोज़ कीजिए आपको SSC का ही देना है, और यहाँ पर हम 76 से ही कर लेते हैं, ठीक है। जब हम स्टार्ट करेंगे सेम प्रोसेस रहेगा, इंस्ट्रक्शन, ऑडियो प्ले एंड स्टार्ट। तो प्ले कीजिए, लिखिए और ओके कीजिए। अब चूँकि ये मंगल है, तो जैसे कंप्यूटर में हमें मंगल का कीबोर्ड इनेबल करना होता है, वैसे ही हमें मोबाइल में भी इनेबल करना होगा, ठीक है। सो मोबाइल मैंने इसकी प्रक्रिया बताई है कि कीमैन एक एप्लीकेशन होता है, उसके ज़रिए आप अपने मोबाइल में भी मंगल का इनस्क्रिप्ट और रेमिंगटन का CBI कीबोर्ड इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि वो कैसे करते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने उसको इंस्टॉल कर रखा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कीमैन का हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे इनेबल करूँगा, अभी आप देखें जब तक मैं कीमैन को इनेबल नहीं करूँगा तो मैं जो भी इनपुट करूँगा वो अंग्रेजी में होगा, ठीक है। ये कोई नई चीज़ नहीं है एक्चुअली। अगर आप कंप्यूटर में भी इनेबल नहीं करेंगे मंगल को, तब तक आप अंग्रेजी ही टाइप करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से इनपुट होता है अंग्रेजी। हमें हिंदी इनपुट करना है, इसलिए हम या तो रेमिंगटन इंस्टॉल करते हैं उसमें, या फिर इनस्क्रिप्ट को इनेबल करते हैं। तो वैसे ही हमें मोबाइल में भी करना होगा, तो हमने बता दिया कि कीमैन के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं कीमैन को इनेबल करता हूँ, और जैसे ही मैं कीमैन को इनेबल करूँगा, अभी आप देखें यहाँ पर हिंदी रेमिंगटन गैल वाला दिख रहा है, ठीक है। सो ये एक्चुअली गैल नहीं होता, CBI होता है, रेमिंगटन CBI। तो अभी मैं टाइप करना स्टार्ट करूँगा ना, तो ये प्रॉपर तरीके से टाइप होने लगेगा, जैसे 74वीं, ठीक है, गणतंत्र दिवस। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये रेमिंगटन CBI है, तो पहले हमें दा बनाना होगा, छोटे की मात्रा बाद में लगानी होगी। तो मैं लगाता हूँ जैसे दा, छोटी की मात्रा व और सा, ठीक है। पर देश और विदेश में रहने वाले, सॉरी, और जैसे मैंने बताया कि CBI है, तो पहले बा देश में रहने वाले। अब इसमें क्या है कि ये हमें अल्ट कोड की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये टोटली ग्रामर बेस्ड है। तो किसी भी कैरेक्टर को आप हाफ कर सकते हैं हलंत की मदद से, और उसमें न्यू कैरेक्टर जोड़ सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है ब्रह्मा, ठीक है, जैसे मैं हार्दिक लिखूंगा आगे जाके, ठीक है, ब्रह्मा छोड़ते हैं, का सही सही लिखते हैं, रहने वाले आप लोगों, सॉरी, को हार्दिक लिखना है मुझे। तो हा बनाया मैंने, रा बनाया, हलंत लगाया, दा बनाया, सॉरी, दा बनाया,
एक की मात्रा लगा दी और ये का बनाया, सॉरी का बनाया, बधाई देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आप सिंपली CVI में टाइप कर सकते हैं। अब मैं कुछ आगे भी ट्रांसलेट करके बताता हूँ। ये तो मैंने CVI में कर दिया। अभी मैं इसको स्विच कर देता हूँ यहाँ पे माउस से, सॉरी माउस से नहीं हो रहा है, तो मैनुअली में क्लिक करता हूँ। ये देख सकते हैं आप देवनागरी इनस्क्रिप्ट हो गया है। तो आगे मैं अभी इसको टाइप करता हूँ देवनागरी इनस्क्रिप्ट में भी टाइप करके दिखाता हूँ, वो भी काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, संविधान लागू होने के दिन से एक्चुअली क्या है, इनस्क्रिप्ट आ गया ना, संविधान लागू होने के दिन से। ठीक है, मैंने टाइप करके दिखाया, इनस्क्रिप्ट से भी टाइप हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मंगल भी इसमें काम कर रहा है। और आप मिक्स करके किसी भी कैरेक्टर को बना सकते हैं, सो इसमें अल्ट कोड की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। जब आपका टाइप हो जाए आप रिव्यू कर सकते हैं, और अगर रिव्यू के बाद टाइम बचता है तो आप एंड टेस्ट करके रिज़ल्ट देख सकते हैं। सेम कंडीशन है, 1069 के अकॉर्डिंग आपका बहुत ज़्यादा कंटेंट सही नहीं है, 23 सही है, तो आपका 0 मार्क है 1, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। मार्क 2 आप देखें, क्योंकि जितना आपने टाइप किया उतना आप मार्किंग देखें। 24 टाइप किए, 23 सही, 1 गलत, तो हमारे 91 नंबर बन गए। ठीक है, सो आप देखें यहाँ पर ये हमने टाइप ही नहीं किया था, ये अभी हमने टाइप नहीं किया, मैं को हमने मैं से रिप्लेस कर दिया। सो हम देखेंगे हमारा रिप्लेसमेंट 1 हुआ है, पैरा हमने बनाए नहीं है, हाफ एरर कोई हुआ नहीं, एक्स्ट्रा हमने कुछ टाइप नहीं किया, तो ये हमारे शब्द हैं। ठीक है, एक हमारी रिप्लेसमेंट हुई है, वो मैं को मैं कर दिया, इस वजह से हमारे 23 सही हुए, 1 गलत हो गया। तो ये आपका हो गया दोनों प्रकार का टेस्ट, मंगल भी और कृतिदेव भी। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जितने भी टेस्ट आप देते हैं उनको आप कभी भी अपने प्रोफाइल में जा कर के स्टेनो टेस्ट, तो आप देखें हमने अभी 3 टेस्ट दिए हैं, देखो